Hello everyone. So today we're gonna read this beautiful poem. The poem name is The Road Not Taken. So it is written by Robert Frost. So let's read this beautiful poem. So this well-known poem is about making choices and the choices that shape us. So it means that जो भी हम choice लेते हैं, it affects us in the future. जो भी हम choice select करते हैं, तो उससे पता चलता है like what we gonna be, कि हम क्या बनेंगे in the future. So Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. So Robert Frost क्या है? He is an American poet and जो simple लिखते हैं, simple language में लिखते हैं, but उसमें एक deep meaning होता है about common ordinary experiences. जो normal experience होता है उसके बारे में वो लिखते हैं simply but it has deep meaning in it. So let's start with the stanza 1. Okay. Two roads diverge in a yellow wood and sorry I could not travel both. So इसमें बोला गया है कि जो दो रोड है, जो दो रास्ते हैं, diverge means separate हो जाना. Like जो दो रोड है वो separate हो गए हैं. एक रोड मतलब दो रोड में separate हो गया है. In a yellow wood, like एक forest में, जिसके लीव्स जो है, जो फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज है उनके लीव्स येलो कलर के हैं. इट मीन्स इट इज़ द सीजन, यस इट इज़ द ऑटम सीजन. ऑटम सीजन में एक रोड दो रोड में डाइवर्ज्ड हो गया है. ओके, व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. ऑफकोर्स वो दो रास्ते बट गए हैं, वो दोनों रास्तों में तो चल नहीं सकते, सो ही इज़ फीलिंग सॉरी. पर उन्हें दोनों रास्ते बहुत अच्छे लगे. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. So वो तो एक ही ट्रैवलर है, तो वो दो रास्ते में थोड़ी ना जा सकते हैं, उनको दोनों में से एक ही रास्ता चूज़ करना पड़ेगा. As long as I stood, तो वो long I stood like बहुत देर तक वो सोचते हैं कि वो कौन से रास्ते में जाए. Like ये दो रास्ते हैं, यहाँ पर वे खड़े हैं पोएट, ये है A और ये है B. तो यहाँ पर खड़े हैं, वो सोचते हैं कि वो A में जाए या B में जाए. बी वन ट्रैवलर, उनको एक ही रास्ता चूज़ करना पड़ेगा, either A either B. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन दी अंडरग्रोथ. तो बहुत लाइक दोनों रास्ते उन्होंने देखे, तो एक रास्ता उन्होंने देखा बहुत दूर तक जितना वो देख सकते थे, टू वेयर इट बेंड मतलब वो रास्ता मुड़ गया इन दी अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ मीन्स लाइक ग्रासेस वगैरह थे, तो उससे वो छुप गया था, इतना नहीं दिख रहा था. दैट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा. सो इसका लिटरल मीनिंग ये है कि आपके लाइफ में टू चॉइसेस आते हैं और लाइक बहुत सारे चॉइसेस आते हैं, तो आपको उस चॉइसेस में से एक चॉइस को ही सिलेक्ट करना होगा. आपको दोनों ही अच्छे लगते हैं, बट यू हैव टू मेक योर डिसीजन. जो डिसीजन आप चूज़ करते हैं, जो चॉइस आप सिलेक्ट करते हैं, फिर आप उससे पीछे मुड़ के नहीं देख सकते. एक बार आपने जो सिलेक्ट कर लिया वो कर लिया. दैट्स द फाइनल डिसीजन. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. तो इसमें क्या बोल रहे हैं, लाइक देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. तो लाइक हमारे पास कितने रोड थे, 2 रोड थे, यस. तो पहले उनको ए अच्छा लग रहा था. नाउ व्हाट हैपन, अभी वो ये सोच रहे हैं देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. फिर पहले उनने ए का देखा, वो बी का देख रहे थे, और बी का लाइक उनने देखा तो उनको लगा इट इज़ जस्ट एज फेयर लाइक ए. तो ए की तरह ही बी भी उतना ही फेयर रास्ता लग रहा है. उन्होंने ए देखा एंड बी भी रास्ता उन्हें उतना ही अच्छा लग रहा है. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उनको लगा कि लाइक जो बी रास्ता है इट हैज़ बेटर क्लेम देन दैट ए, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. तो रीज़न क्या है उन्होंने बी सिलेक्ट किया, इसमें बहुत सारे ग्रीन कलर के ग्रासेस थे. सिलेक्टेड दिस बिकॉज इट हैज़ लाइक ग्रीन इसमें ग्रासेस थे. एंड वांटेड वेयर मतलब कोई इसमें चला नहीं होगा, लाइक बहुत ही कम लोग जाते थे इस पाथ से, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे ग्रीन ग्रासेस थे. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. तो उन्हें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था. एंड लाइक
उन्होंने बी सिलेक्ट किया क्योंकि ये ग्रासी था एंड वांटेड वेयर, मतलब बहुत ही कम लोग इससे गुजरते थे, है ना। सो उनको ये बेटर ऑप्शन लगा, लाइक जहाँ से ज़्यादा लोग नहीं गुजरते हैं तो मैं वहाँ से ही जाता हूँ, जो मतलब कम चॉइस सिलेक्ट करते हैं लोग, बहुत कम ही इस रास्ते से गुजरते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू सिलेक्ट दिस रोड। एंड व्हेन ही वॉज पासिंग बाय द रोड देन ही वंडर्ड दैट लाइक इस रोड में भी उतने ही चैलेंजेस है जो उस रोड दूसरे रोड जो रोड ए में थे वैसे ही चैलेंज है रोड बी में। तो उन्होंने लाइक इसमें ये बोल रखा है कि आपके पास जो ऑप्शन है आपको उसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज़ करना होगा। जैसे कि पोएट को जो ऑप्शन उन्होंने चूज़ किया, उनके पास 2 ऑप्शन थे, उनमें से उन्हें एक ही चूज़ किया जो उन्हें बेस्ट लगा। तो आपको भी दोनों, आपके पास जितने भी ऑप्शन हैं आपको उसमें से एक ही चूज़ करना है, चाहे आप कितने बार भी सोच लो उनके बारे में, उसके एडवांटेज, उसके प्रोज एंड कॉन्स को, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में सोच कर ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। एंड लाइक उसमें ये भी बताया गया है कि अगर आप एक बार डिसीजन को चूज़ कर लेते हो तो उसके बाद आपको पता चलता है, आपको लगता है जो मैंने ऑप्शन चूज़ किया दैट इज़ द बेस्ट वन, बट जब आप उस रास्ते पर चलते हो तब आपको पता चलता है कि उसमें उतनी ही चैलेंजेस है जो दूसरे वाले रास्ते में जितने चैलेंजेस थे, दूसरे चॉइस में जितने चैलेंजेस थे वो इस रोड में भी उतने ही चैलेंजेस है। नाउ स्टैंजा 3 एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet, knowing how way leads no on to way, I doubted if I should ever come back. तो इसमें ये बोला गया है कि वो दोनों ही रास्ते सेम थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। तो लीव्स क्या होते हैं, लाइक जो येलो लीव्स होते हैं ना, उसके ऊपर अगर आप चलते हो तो वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो यहाँ से ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं, तो ये ब्लैक कलर के नहीं पड़े। इससे पता चलता है कि बहुत कम लोग इस रास्ते से गुजरे हैं। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों ही मॉर्निंग इक्वल है, यहाँ से लोग भी कम ही गुजरे हैं। ओके, because the leaf has not been trodden black. Oh, I kept the first for another day. तो बोलते हैं अभी मैं इससे गुजर जाता हूँ, रोड बी से गुजर जाता हूँ जो मुझे ज़्यादा फेयर लग रहा है, एंड आफ्टर दैट एक दिन मैं ऐसा रखूँगा जिस दिन मैं रोड ए से गुजरूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, बट उन्हें अंदर से पता था कि जो रोड ए है वो कभी भी वो वापस आके नहीं चल पाएंगे उस रोड में, क्योंकि वो रोड उन्होंने चूज़ कर लिया बी, और दैट विल लीड टू अनदर वे, और दैट विल लीड टू ऑन टू वे। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, फिर वो डाउट करते काश मैं फिर से इस रोड पे चल पाता, क्योंकि उन्होंने एक रोड चूज़ कर लिया है, अभी वो पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, अभी उन्हें उसी रोड में आगे बढ़ते रहना होगा। ओके, सो वही बताया गया है, अगर आपने लाइफ में एक बार डिसीजन ले लिया तो आपने ले लिया। सो हमेशा डिसीजन हमें सोच समझ कर ही लेना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी स्टैंजा 4. Okay, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, 2 roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. इसका मतलब है now I shall be telling with this with a sigh. Sigh मतलब a deep breath. Somewhere ages and ages hence, like ये बोल रहा है I shall be telling with a sigh, like बहुत like बहुत सालों के बाद मैं ये बोल सकता हूँ with a sigh, like with a deep breath. मैं क्या बोल सकता हूँ, let's see, 2 roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by. तो उन्होंने बोला 2 रोड थे जो अलग अलग हो गए थे ना, 2 रोड अलग अलग हो गए थे इन अ वुड लाइक फॉरेस्ट में, और जो मैंने चूज़ किया, जिसमें मैंने कौन सा चूज़ किया, दैट वाज दी वन लेस ट्रेवल बाय। सो जो मैंने बी रोड चूज़ किया जिसमें बहुत कम लोग चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और जो मैंने रोड चूज़ किया था उसके वजह से ही जो मैं आज हूँ, मैं हूँ उस डिसीजन के वजह से ही, जो मैंने चूज़ किया था उस डिसीजन के वजह से ही मैं आज जो कुछ भी हूँ उसी डिसीजन के वजह से हूँ। लाइक आपको ऐसा डिसीजन चूज़ करना चाहिए जो आपको बाद में रेग्रेट ना करना पड़े। आपने एक बार डिसीजन ले लिया सो ले लिया, बाद में आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। यू हैव टू गो ऑन दैट रोड, सो यू हैव टू सिलेक्ट चॉइसेस में से आपको डिसीजन लेना पड़ता है, करेक्ट डिसीजन लेना पड़ता है आपको। ओके, बिकॉज बाद में आप डिसीजन चेंज नहीं कर पाते, एक बार ले लिया सो ले लिया। तो आप जो भी डिसीजन लेते हैं आपको चॉइसेस मिलते हैं, आपको चॉइसेस में से आपको डिसीजन लेना पड़ता है, एंड
इससे इफेक्ट करता है आपका जो फ्यूचर, जिसमें आप जो कुछ भी बनोगे फ्यूचर में वो इसी डिसीजन के वजह से बनोगे। सो पोएट यही बोलना चाहते हैं कि आपको कोई भी डिसीजन चूज़ करना है बट उसे सोच समझ कर चूज़ कीजिए ना, ऐसा ना हो कि आप बाद में पछताए कि काश मैं वापस वो डिसीजन ले सकता जो मुझे अच्छा लगता हो। तो हमेशा जो डिसीजन है आप एक ही बार आपके लाइफ में ये आता है और बड़ी ही सोच समझ कर आप डिसीजन ले। ओके, दैट इज़ द मोरल ऑफ दिस पोएट एंड इट्स रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।